जाएगा। सर ये टमाटर का टीपी कब हुआ है? ये टमाटर का टीपी है 20 अगस्त का हुआ है 20। और ये नन्हेम कंपनी की पूरी वैरायटी है जी। अभी इनका हो गया ये 9 टन का करीब हो गया एकड़ का। हाँ 3 महीना में 3 महीने में 9 टन चला पर एकड़ 9 टन चला गया। और ये अभी कितना टाइम अभी तक मार्च तक चलेगा ये मार्च तक चलेगा 3 महीने और चलेगा। शुरुआत में 19 वाला फार्मूला चलेगा, मतलब तीनों खाद का बैलेंस होगा 19-19-19। जितना यूरिया का परसेंट होगा उतना फास्फोरस का उतना पोटास का होगा, तीनों का बैलेंस फार्मूला आएगा, है ना। उसके बाद में जैसे ही माल आपका चालू हुआ या चालू ऐसा लगा कि 1-2 दिन में अब टूटने वाला है, तब आप उसको 16-8-24 इस फार्मूले में जाना है। आपके हिसाब से कौन सा कंपनी का खाद सबसे बढ़िया होता है? नहीं, हम लोग तो सभी कंपनी के यूज करते हैं। हम ये देखते हैं सस्ता क्या मिल रहा है, उसके बाद कंपैरिजन करते हैं, उसमें अपने चलाए तो रिजल्ट मिला है कि नहीं। मेरा नाम केदार पारकर, मैं चौड़ा बाग पहाड़ा से हूँ। इस मिर्ची के बारे में बताइए, कौन सा वैरायटी है? ये वैरायटी है वीएनआर की 579 करके अचारी मिर्च है। ये अगस्त में टिपी हुई है 15-17 अगस्त को, और अभी तक का इनका माल करीबन 6 टन 200 किलो टूट चुका है पर एकड़। टोटल ये कितना एकड़ में है? टोटल ये है अपना 36 एकड़ में। 36 एकड़ में है। और कितने दिनों तक इसका लेंगे आप? इसको हम अभी मार्च तक के करीब ले जाएंगे। फरवरी मार्च जाएगा ही, फरवरी जाएगा। 6-7 महीने की खेती है ये। पहला क्रॉप में लिए थे कि दूसरा क्रॉप? पहला क्रॉप है ये। सर ये जो बेड है, जो प्लांट टू प्लांट की दूरी कितनी है? प्लांट से प्लांट की दूरी 8x6 है। बेड की दूरी 8 फीट है, प्लांट से प्लांट की दूरी 6 इंच। और जो बेड जो बना है वो कितना हाइट लगभग होगा? ये लगभग करीब 2.5 फीट हाइट है। टिपी अगस्त में किए। हाँ। तो कितना दिन का हो गया और तुड़ाई इसका चालू हो गया था? 42 दिन में अब तुड़ाई चालू हो गया। फर्स्ट हार्वेस्टिंग। उसके बाद फिर 10 हर हफ्ते 10 दिन में इसकी पिकिंग होती रहती है जी। और अभी तक की इनकी ना पर एकड़ उत्पादन कहे जाए तो 6 टन 200 किलो हो चुका है पर एकड़ का। पर एकड़ 6 टन 200 किलो 200 केजी जी। ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। और अब रेट अभी है, पहले तो कम था 20, 22, 25 जा रहा था, अभी अब 30, 35 हो गया है जी। रेट अभी अच्छा खासा है। बेसल में अपन भर देते हैं, डीपी डाल देते हैं, डीपी पोटास है और डीपी पोटास डाल देते हैं बेसल में। और जरूरत पड़ता है उसका गोबर खाद का, तो एकड़ पीछे करीब 2 ट्रिप उसको दे देते हैं ट्रैक्टर टिप से।
वो एक एकड़ में 2 ट्रिप। सर पर एकड़ दो ये देते हैं। डीएपी 50 किलो डीएपी जी। और 30 किलो पोटास पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलो। जी सर, उसके अलावा और कुछ? उसके अलावा कुछ नहीं, बेसल में कुछ नहीं। उसके बाद जैसे जैसा भी क्रॉप लगा, जी पौधा टिपी हुआ, टिपी होने के जस्ट हफ्ता दिन बाद या 4 दिन बाद कहो, 4 दिन बाद से चालू हो जाता है अपना 19 चालू हो जाता है। वो उसके बाद निरंतर कितने दिनों बाद में निरंतर वो चलता चलेगा, करीब 15 दिन तक चलेगा वो। है? जी 15 दिन चलेगा। 15 दिन चलने के बाद फिर उसको जैसे 2 किलो 4 किलो में गए उसको 5 किलो कर देना है। जी। अब सीरियल बाई क्रमवत बढ़ते चलना है। जी उसके बाद जस्ट फ्लावरिंग में आया, फ्रूटिंग में आया तो आप सीधा 16-8-24 में कन्वर्ट हो जाइए। 16-8-24 में एनपीके। NPK। सर एनपीके के अलावा और कुछ इसमें डलता है? हाँ डलता है, जैसे दिख लगा कि आपको हफ्ते में 1 दिन तो आपको कैल्शियम देना पड़ेगा। जी 3 किलो से लेकर के 5 किलो तक, 7 किलो तक आप जा सकते हो। पहले 3 किलो से ही चालू करना है कैल्शियम जी। पर एकड़। वो वीकली चलता है। वीकली और जो 19-19-19 वो डेली वेज है। वो डेली डेली मतलब 3 केजी से 5 केजी? हाँ 3 kg 5 kg 7 केजी जहाँ तक के जा सकते हो। जैसे जैसे ये बढ़वार के हिसाब से? बढ़वार के हिसाब से, आप पौधे के रूट के हिसाब से। हमारे एरिया में क्या होता है, इसमें थ्रिप्स माइट्स। हाँ सर उसके लिए मेन उसके लिए एक बात बताऊं, जी अभी तक पहले होता था कंट्रोल, अभी जी। तक ऐसा कोई दवाई नहीं आई है जो इसको कंट्रोल कर सके। कंट्रोल करना आपकी बात है। सर- पहले आप कॉमन सेंस में चलिए, जी जी शेड्यूल तैयार कर लो जी कि ये अमुक दिन में मेरे को ये मानना है, ये मानना है, मानना। अभी नॉर्मलिस्ट चालू करो, रोगर क्लोरो है एक बारी हो गया, जी ABM म्योथिन हो गया। ऐसा कर करके अपन धीरे धीरे वो स्टेज का रेंज जो है, दवाई का जो रेंज है, जी जी ये ना बार बार वही टेक्निकल का दवाई ना यूज हो, उसको बदलते वैसे चलते रहो। कंट्रोल बस रखो, बढ़ने मत दो। ये ऐसा नहीं कि थ्रिप्स सब कम हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसा कुछ दवाई नहीं है अभी तक का। पहले होता था हाँ। कि इसमें हम अब कंट्रोल कर लेते। पर एकड़ गोबर कितना डालते हैं? पर एकड़ गोबर अपन 2 ट्रिप डालते हैं तो 1.5-3 टन का लगभग। दोस्तों जहाँ आप लोग देखेंगे वहाँ देखिए कितना फल लगा हुआ है, इतना शानदार है। सर ये टमाटर का टीपी कब हुआ है? ये टमाटर का टिपी है 20 अगस्त का हुआ है 20। और ये नन्हेम कंपनी की परी वैरायटी है। जी अभी इनका हो गया ये 9 टन का करीब हो गया एकड़ का। हाँ 3 महीना में 3 महीने में 9 टन चला पर एकड़? 9 टन 9 टन चला गया। और ये अभी कितना अभी टाइम मार्च तक चलेगा, ये मार्च तक चलेगा। 3 महीने और चलेगा अभी। तो टोटल पर एकड़ लगभग कितना उत्पादन ले लेते हैं? पर एकड़ टोटल उत्पादन इनका ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 टन तो जाएगा 20 टन से ओवर जाएगा मिनिमम में? मिनिमम 20 टन से ओवर जाएगा, 20 टन जाएगा जी जी सर, इसका जो बेड टू बेड का बेड टू बेड की दूरी है, डिस्टेंस है 8 फीट जी। और क्रॉप से क्रॉप की दूरी है 1 फीट। 1 फीट। ये ओके, थैंक यू सर। दोस्तों देखिए ये जो टमाटर लगा हुआ है ये हाँ। 6-7 फीट का भी हो घास चुका का है। आप लोग कैसे अथी और करते हैं? घास के लिए वही नींदानाशक चलाते हैं और प्लस इसमें अथी कर सकते हैं। चलो देखने को मिलेगा ना, उधर चल रहा है गाड़ी, छोटी वाली गाड़ी है ना अपना, ये क्यारी पे चल रहा है करेले पे। सर ये फर्स्ट क्रॉप है या फिर सेकंड? फर्स्ट क्रॉप है भैया, फर्स्ट क्रॉप है। फर्स्ट क्रॉप। यही तो हम लोग मार खाते हैं इस चलते। हम लोग हाँ। एक क्रॉप में एक बार बेड प्रिपेयर करके 3 फसल लेते हैं। वैसा इधर नहीं होता है। नहीं होता है, इधर होता है, वैसा भी होता है। उधर वाला टमाटर जो है, टमाटर करेला है ना, वो पूरा डबल क्रॉप है, हाँ, होता है, 2 यहाँ भी क्रॉप होता है। लेता है, 3 क्रॉप तक नहीं जाता है। नहीं तो पहले फर्स्ट क्रॉप में कोई फसल बहुत बढ़िया होता है। इसमें का एकड़ जमीन है? जितना है का एकड़ जमीन है? ये है 450 एकड़ का जमीन है। खेती अभी 220 एकड़ में। दोस्तों ये मिर्च का देखिए अभी ये सुखा रहे हैं, ये अचारी मिर्च है। दोस्तों ये देखिए इतना अच्छा मेंटेनेंस है और अभी इसमें दवा स्प्रे जो हो रहा है, देखिए ये परी वैरायटी। इसका फ्रूटिंग आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए नीचे से जो चल रहा है ऊपर तक ये फ्रूटिंग है, देखिए फ्रूटिंग।
अब जो दवा स्प्रे हो रहा है उसको आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों इधर में हार्वेस्टिंग हो रहा है, तो हार्वेस्टिंग आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ का जो फ्रूट का क्वालिटी है, देखिए ये दोस्तों 7 फीट से भी ऊंचा चला गया है। देखिए ये पौधा ये देखिए ये दूसरा वैरायटी है, यहाँ पर लगा हुआ है। इधर में देखिए ये दूसरा वैरायटी, ये मुझे लगता है साहो है। ये दोस्तों नामधारी का है। देखिए हमारे साइड में ये रहता है, इतना आ गया, हम खुश रहते हैं, किसान खुश रहते हैं। ये देखिए कैल्शियम का कमी है और धूप ज़्यादा बारिश करता है तो उसके कारण होता है। तो ये इतना पौधा तो दोस्तों हमारे झारखंड के भी किसान करते हैं, लेकिन वैरायटी का भी चयन करना बहुत ज़रूरी है। और यह जो खाद शेड्यूल चलता है वो बहुत मायने रखता है। देखिए प्रोडक्शन देखिए भाई, उधर जो पेड़ सब दिख रहा है ना वहाँ तक है खेत। तो दोस्तों ये तो बेड टू बेड चौड़ाई है, लेकिन पौधा से पौधा की दूरी देखिए 1 फीट है। तो हमारी तरफ क्या होता है 2 फीट पौधा से पौधा की दूरी रखते हैं, और बेड टू बेड जो दूरी रहता है लाइन बाय लाइन तो वो रहता है 4 फीट। तो भी एक तरह से ठीक है। यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट होता है, सारा चीज़ मशीन से, बस तोड़ाई होता है लेबर से। तो इनके लिए जो सुविधाजनक है वो मशीन से हो जाता है। एक गाड़ी निकल भी गया। घास है तो इसके लिए क्या कर दिए, जुताई कर दिए हैं। इससे क्या होता है घास खत्म हो जाता है। अब इधर का देखिए डबल स्टिकिंग है, जिससे करेला भी ज़्यादा उत्पादन आता है। सिंगल स्टिकिंग में मेरा आधा उत्पादन आ रहा है, डबल स्टिकिंग सिर्फ स्टिकिंग हम लोग डबल करते हैं तो उससे उत्पादन अगर बढ़ रहा है तो हमें डबल स्टिकिंग करना चाहिए। और देखिए यहाँ का करेला, ये मुझे लगता है आज ही कल में हार्वेस्टिंग हुआ होगा। ये दोस्तों छोटा करेला ही है। देखिए करेला, ये अच्छा उत्पादन है यार। ये 890 है, यूएस एग्री सीड्स का। ये एक बार खत्म होने के बाद फिर से ब्रांच आएगी, फिर हरा भरा हो जाता है। ड्रिप में है तो गोबर खाद ही डालो और बाकी कुछ मत डालो, लगा लो। पौधा थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ 24-48 घंटे के बाद में ड्रिप से खाना देना शुरू करो। कुछ नहीं देना है, यूरिया है, 1261 है, पोटास है,
अब मैग्नीशियम सल्फेट और 15-20 दिन बाद में आपको चालू करना है कैल्शियम नाइट्रेट। शुरुआत में 19-19 वाला फार्मूला चलेगा, मतलब तीनों खाद का बैलेंस होगा 19-19-19। जितना यूरिया का परसेंट होगा उतना फास्फोरस का, उतना पोटास का होगा। तीनों का बैलेंस फार्मूला आएगा, है ना। उसके बाद में जैसे ही माल आपका चालू हुआ या चालू ऐसा लगा कि 1-2 दिन में अब टूटने वाला है, तब आप उसको 16-8-24 इस फार्मूले में जाना है। तब 16% यूरिया या जो भी नाइट्रोजन है वो दोगे, 8% आप दोगे फास्फोरस और 24% पोटास। यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट आपको 10% देना है, वो भी जो आप 24% पोटास दे रहे हैं। जैसे 24% पोटास है तो उसका 10% होगा 2.4, 2.4% आपको देना है मैग्नीशियम सल्फेट। और कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलो से शुरुआत होगी, 15 दिन में चालू हो जाएगा। खराब लगने के 15 दिन में चालू हो जाएगा 2 किलो, फिर धीरे धीरे पर एकड़, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। 2 से 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जब एकदम लोड वाला पोर्शन आएगा, बहुत अच्छी क्रॉप चली गई है, बहुत ज़्यादा लोड हो चुका है, तब वो सीधा 7 किलो 8 किलो में जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट। और नहीं वैसा नहीं करोगे और ज़्यादा माल लद गया है तो ब्लोसम एंड राट आएगी, जो नीचे नीचे गलता है टमाटर। हाँ, वैसा गल के आधी से ज़्यादा फसल वैसी ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसको कितना का अंतराल में देना है? हफ्ते में एक बार दीजिए उसको। हाँ, किसी खाद के साथ मिला के न दीजिए उसको, अकेला चलेगा वो। इसलिए हम लोग हफ्ते में एक दिन चुनते हैं, उस दिन उसी को देते हैं और कुछ नहीं देते उसके साथ। बोरोन कैल्शियम के साथ दे सकते हो, लेकिन बोरोन को बहुत ज़्यादा नहीं देना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना है उसकी बदला में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करीब आप 1 किलो खाद के पीछे में 10 ग्राम। अगर आप 5 किलो या 7 किलो पर डे खाद दे रहे हो तो 50 ग्राम 60 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके साथ में जाएगा। आपके हिसाब से कौन सा कंपनी का खाद सबसे बढ़िया होता है? नहीं, हम लोग तो सभी कंपनी के यूज करते हैं। हम ये देखते हैं सस्ता क्या मिल रहा है, उसके बाद कंपैरिजन करते हैं, उसमें अपने चलाए तो रिजल्ट मिला है कि नहीं। अगर नहीं मिला है तो उस कंपनी को छोड़ते हैं, दूसरी कंपनी फिर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सस्ता, महंगा चला के क्या करेंगे, है ना। तो सस्ते में पहले जाइए और उसको वॉच करिए कि आप चलाए हो तो फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पौधा चला कि नहीं चला। और ऐसा भी नहीं है खाली खाद चला देने से आपका काम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट है। हाँ, कोई भी फसल ये समझ लीजिए, कई बार क्या होता है ड्रिप में आप लोग ना वेंचुरी यूज नहीं कर रहे हो, वेंचुरा यूज कर रहे हो। 15 मिनट में खाद को पूरा लिफ्ट करा देते हो। वैसे ही हो रहा है ना। पानी घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना भी चलना है चले, है ना। खाद को 15 मिनट में ख़त्म कर दो। सबसे गलत प्रैक्टिस है वो। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, पौधा खाना नहीं खाता है, पानी पीता है वो। उस पानी में खाद घुली हुई होगी तो उसको खा लेगा, और नहीं होगी तो खाली पानी पी के रह जाएगा। अगर वो खाली पानी पी के रह गया तो आपका पौधा कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाएगा। अब वो पानी कहाँ से उठाएगा? जहाँ जहाँ उसकी जड़ है वहाँ पर ही पानी उठाएगा। आपने 15 मिनट में खाद दिया तो खाद इतनी सी पट्टी में है, बाकी उसकी जो फैली हुई जड़ है वहाँ सिर्फ सादा पानी है ना। और जहाँ इतनी सी पट्टी में खाद है वो खाद बड़ी क्वांटिटी में है, वो खारा हो चुका है, वहाँ पर साल्ट बैठ गया है, उसको वो छुएगा भी नहीं, क्योंकि खारा कैसे खाएगा। और जहाँ उसको खारापन नहीं है वहाँ पर खाद ही नहीं है, खाली पानी है। फिर आप बोलोगे मैं 8 किलो 10 किलो खाद दे रहा हूँ, मेरा पौधा बढ़ ही नहीं रहा है, आप सिंगल हड्डी है वो। उसका रीज़न वही है कि उसको आप वेंचुरा के थ्रू दे रहे हो, और जहाँ पर उसकी रूट जोन है वहाँ पर खाद नहीं है, सिर्फ पानी है। तो वेंचुरी लगवाओ, वेंचुरा से नहीं चलने वाला। जितनी देर पानी चलेगा उतनी देर उसमें खाद जाएगी, स्लो खाद चलती रहेगी। उसको आपको डिज़ाइन करना है कि आपने जो खाद घोला हुआ ड्रम है वो कितने समय में खाली होता है, और सब खाद को अलग अलग ड्रम में घोलना है। 50-50 लीटर के अलग अलग लीजिए। वेंचुरी रहेगी 3, उसमें वेंचुरी का वो आता है, एक वेंचुरी एक खाद में डालिए, ख़त्म हुई दूसरे में डालिए, ऐसा करके ख़त्म करिए खाद को। क्योंकि यूरिया पोटास 12-61 एक साथ कभी भी मिक्स नहीं होता। अगर आप पोटास को घोल लोगे और उसके बाद यूरिया डालोगे तो पोटास वापस पोटास बन जाएगा, है ना। यूरिया होता है ठंडा, पोटास को चाहिए घुलने के लिए गर्म पानी या गर्मी चाहिए। एकदम ज़्यादा ठंडे पानी में पोटास नहीं घुलता है, कम घुलेगा, है ना। और यूरिया पानी को ठंडा कर देता है। अब आपने एक ही ड्रम में सब कुछ डाला है तो वो घोल सही बनेगा ही नहीं, है ना। फिर बार बार उसमें पानी डाल के घोल के
चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब एक बार दूसरा खाद फिर उसको ख़त्म करके फिर दूसरा खाद चला सकते हैं? 50-50 लीटर के ड्रम रखिए, सबको अलग अलग छोटे छोटे 50-50 लीटर के आते हैं, और सबको अलग अलग घोलिए। एक में पोटास घोलिए, एक में यूरिया घोलिए, एक में 1261 घोलिए, मैग्नीशियम का अलग, सबका अलग अलग ड्रम। और वेंचुरी सिस्टम अगर आप करोगे, अलग से बूस्टर मशीन रहती है, वो खाद वहाँ से उठाती है और पानी में इंजेक्ट करा देती है। जितनी देर पानी चलेगा उतनी देर आप खाद चला पाओगे उस सिस्टम से। आपको मैनेज करना पड़ेगा कि वो जो भरे हो 200 लीटर या 250 लीटर पानी, वो कितनी देर में ख़त्म हो जाता है ना। वेंचुरी रहेगी तो आराम से 1.5 से 2 घंटे में खाली करेगा। तो खाद को आपको पानी, फिर आप देखोगे पानी आपको 3 घंटा चलाना है और 1.5 घंटे में मान लो पानी पूरा ख़त्म हो जाता है, 2 बार खोलना पड़ेगा। तो खाद को जैसे आपको 5 किलो खाद देना है तो 2.5 किलो पहले दोगे, 2.5 किलो बाद में दोगे, इस ढंग से मैनेज करना पड़ेगा।